नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये हो गया, सुबह का काम मैंने निपटा लिया था। 11 बजे के करीब का ये टाइम होगा। सुबह का काम 10 बजे से ही निपट गया था सारा। उसके बाद भी मैंने एक आधा वीडियो एडिट किया। उसके बाद मैं लगी थी अपने काम पे, प्रेस करनी थी क्योंकि कपड़े बहुत सारे और थे। कुछ कपड़े तो मैंने दे दिए थे दुकान पे। जो प्यूक रेडी की पैंटें शर्टें थी, जिज्जा जेयर की थी, वो मैंने दुकान पे दे दी थी प्रेस करने के लिए। और कुछ इनकी टी शर्टें वगैरह तो मैं देती नहीं हूँ। एक दो पैंट जो इनकी इसी दिन की धोई हुई थी, या मतलब एक दिन पहले की थी, वो भी मैंने घर पे कर दी। और इनकी पैंट टी शर्टें ही कम से कम 8-10 टी शर्टें हो रही थी पीयू के डैडी की। क्योंकि जब कोई काम रुक जाता है ना, तो फिर उसको वापस ट्रैक पे लाने में ना बहुत हो जाती है दिक्कत। तो जी देखिए, बस यहाँ पे मैं फटाफट से कर लूँगी कपड़ों पे प्रेस। तो जी थोड़े से कपड़े रह गए थे, उन पे भी मैंने कर लिया है। लगभग सारे ही कपड़े मेरे हो गए हैं। फिर मेरे दिमाग ने सोचा कि अभी तो दोपहर का खाना भी बनाना है और उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो जब तक मेरा दोपहर का काम निपटेगा, या मतलब मेरा दोपहर के खाने का टाइम होगा, तब तक मैं मशीन लगा देती हूँ। क्योंकि मैंने पर्दे उतारे हुए थे, कवर उतारे हुए थे, कुशन कवर वगैरह उतारे हुए थे, और मौसम ठीक हो रहा था। वही है, हमेशा की तरह मन में डर रहता है कि कहीं कल को मौसम ना ख़राब हो जाए या कुछ भी। वैसे तो मैं धोती शाम को, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं भाई, मैं अगर अब इनको धो दूंगी, फैल जाएंगे तो ये सूख जाएंगे। और मतलब ज़्यादा भी नहीं सूखे तो थोड़े से तो हो ही जाएंगे। तो इसीलिए बस मैंने मशीन लगा के कपड़े उसमें डाल दिए थे। और मशीन लगाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में। क्योंकि सुबह के टाइम ना शिवानी जो है वो जल्दी आ गई थी। तो किचन के बर्तन वगैरह रह गए थे, नाश्ता सबने बाद में किया था और वो पहले आ गई थी। तो और फिर जितना मेरे से हो गया था पहले, उतना मैंने कर लिया था। आशु उधर चली गई थी, मेरा जो रह गया था काम, क्योंकि मेरा फिर देखिए वीडियो का भी काम है, तो मैं वो एडिट करने लगी थी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो इसे मुझे करना ही है, पहले मैं एक आधा काम जो और है वो कर लेती हूँ। प्रेस हो गया, एडिटिंग वगैरह होगी, या एक दो और काम है वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन को समेटना शुरू करूँगी अपने। सुबह के टाइम हमने आलू के पराठे बनाए थे। तो खाने का इतना भी नहीं था कि भाई किसी को ज़्यादा वगैरह कुछ खाना है, तो खिचड़ी वगैरह या कुछ जो मूंग दाल की खिचड़ी होती है वो मुझे बनानी थी। तो बस फिर मैंने मशीन लगाई उधर जाके, और फिर मैंने कहा चलो जब तक कपड़े धुलते हैं तब तक मैं इधर का काम समेट लेती हूँ किचन का। तो यहाँ पे और कोई मेरे सूट के बारे में भी पूछ रहे थे कि जो सूट मैं पहन रही हूँ ये कहाँ से मैंने लिया है। असल में ये मैंने प्यू के डैडी ने मुझे दिया था रेडीमेड। उन्होंने मतलब मंगवाए थे दुकान पे आर्टिकल एक दो, उसके लिए मंगवाते हैं ना, क्या बोलते हैं, डेमो के लिए या दिखाने के लिए, या एक चीज़ और कुछ उसे कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है वो। तो इन्होंने 2-3 पीस ये मंगवाए थे, तो दो मेरे पास थे ये। एक ये है और एक इसी की तरह का एक ब्लू कलर है, मोरपंखी सा ब्लू कलर है। तो वो है, तो ये दुकान पे ही थे हमारी। लेकिन फिर बाद में इन्हें इतने अच्छे नहीं ये लगे, तो फिर इन्होंने मतलब मंगवाया नहीं था दुकान पे फिर ये सामान। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने किचन को अपने समेटा, सारा बर्तन वगैरह रखे, खाली करी जो करने थे। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। तो पहले मैं फटाफट से तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद मैं और काम करती हूँ।
जी यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया था। ये आटा सुबह के टाइम मंगवाया था पिसा हुआ, थोड़ा सा तो आंसू ने निकाल दिया था। पहले मैंने इस टंकी में पन्नी में ही थे चावल, वैसे नहीं थे कि अंदर थे। तो वो चावल मैंने निकाल के दूसरे डब्बे में करे, फिर मैंने आटा इसी में ही साथ के साथ लगा दिया। मैंने कहा इसी में ही कर दूं, नहीं तो फिर ये रहता है कि अगर आटा, मुझे ना ऐसा लगता है कि कट्टे में अगर आटा रह जाता है तो फिर पानी वगैरह गिर के उसके खराब होने का रहता है। कुछ बरसात का मौसम है, कट्टे में रखा रहेगा तो खराब होने का ही डर है। तो इसीलिए मैं, जैसे मैं पहले बता रही थी, मैं वैसे ज़्यादातर उतना ही आटा पिसवाती हूँ जितना कि इसमें एक बर्तन में आ जाए। लेकिन इस बार ये सारा पिसवा दिया था क्योंकि उधर वाला उधर भी जाना था आटा और इधर का भी था, तो दोनों जगह का एक साथ ही पिसवा दिया था। तो ये एक आशू की है, इसमें ये बर्तन जो है एक आशू वाली साइड का है, एक इधर का है हमारा। तो फिर मैंने दोनों में कर दिया और सारा आटा मतलब पूरा पूरा इनमें आ गया है। तो दबा सी के इसको, क्योंकि आटा जो है वो फ्लफी सा होता है, तो उसको दबा दबा के भरते हैं ना तो भर जाता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि आने का नहीं। तो ये छोटे छोटे से जो काम है ना जी, ये ना दिखते नहीं है, लेकिन मेरा बहुत सारा टाइम इन्हीं कामों में चला जाता है, समेटने में, उठाने में, दड़ने में। और बस सही में बताऊँ, मैं इस दिन क्या मतलब, मेरी कमर में, जैसे मैं पहले बता रही थी, बहुत दर्द होता है। और इस दिन तो इतना दर्द मेरी कमर में था ना कि बस मैं यूँ सोच रही अपने आप ही कि मैं काम कर कैसे रही, इतना मेरी कमर में दर्द था उस दिन। लेकिन बस फिर भी मुझे ये था, मैंने कहा अगर छोड़ दूंगी तो फिर काम यूं ही रह जाएगा, फिर मेरा ही मतलब बर्डन बढ़ जाएगा दोबारा। अगर मैं इसे कल के लिए छोड़ दूंगी तो जो आज का है वो भी कल को हो जाएगा और जो कल का है वो भी कल को हो जाएगा। तो इसीलिए बस फिर मैं वही सोच के अपना ये करती हूँ कि नहीं भाई, कर ले, निपटा ले, क्योंकि काम है जी, करने से ही होगा। ऐसे तो होने का नहीं कि भाई बैठे बैठे इसे देखते रहो, या अपने पे ऐसी शक्ति है कि भाई वो क्या हो, आबरा का डाबरा गिली गिली छू किया और काम हो गया, करने से ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कुशन हो रहे थे, बहुत सारे थे कुशन भी मेरे पास। और उसके बाद ये थे, क्या बोल लग रहा है, सोफे के कवर थे सारे के सारे, तीन चार पर्दे थे। और थोड़े थोड़े से ही करके मैं कपड़े धो रही हूँ, उतार रही हूँ। जो पर्दे वगैरह है सारे एक साथ तो मैं नहीं धो रही, कई बार सोचती भी हूँ, मैंने कहा उठा के ला तू, एक बार इन्हें करके धर दे, एक बार में हो जाएंगे जितने होंगे। नहीं हुए तो फिर मैं कहा, मैं फिर वो रहता है कि लेटेगी तो एक ही बार लेट लिया। फिर लगता है कि नहीं भाई, एक टाइम होता है कि हम लेट सकते हैं, एक टाइम होता है नहीं लेट सकते। तो इसीलिए बस फिर मैं अपना धीरे धीरे करके कर रही। मैंने कहा कोई नहीं भाई, काम है ये तो करना ही करना है, सुबह कर लो शाम कर लो जिस टाइम कर लो, करना ही करना है और करने से ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने जो कपड़े हैं वो सारे धुल दिए। इसके बाद मैं इनको लेके जाऊंगी छत पे, और जो सुबह के टाइम के कपड़े हैं उनको मैं उतार के लेके आऊंगी नीचे, और जो ये वाले कपड़े हैं इनको मैं फैला दूँ। कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए हैं सारे। टाइम 3:30 बज रहे, 6 साढ़े 6 बजे तक भी अगर फैले रहेंगे तो बहुत सूखे से हो जाएंगे। पूरे तो सूखने के नहीं, ये वाले तो सूख जाएंगे। जो पर्दे और कुशन है ना, ये तो सूख जाएंगे जल्दी, इन्हें नहीं ज़्यादा धूप लगती सूखने में। लेकिन ये वाले जो हैं इनको शायद थोड़ा सा होगा, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। और जो पहले थे वो मैं लेके चली गई हूँ नीचे। और ये बेडशीट वगैरह हैं जो मैंने तय करके रख ली। और हालत ना मेरी इतनी ख़राब हो रही, इतना शरीर में मेरा दर्द हो रहा है ना, बस मैं यूँ लग रही थी, मैंने कहा अगर रुक गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर काम नहीं होने का। अब मैं जाके पहले तो कपड़े चेंज करूँगी, नीचे गिल्ले हो गए। पीयू को बोलूँगी चाय देगी, और फिर चाय दे पी के फिर मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी। पीयू के डैडी आए नहीं अब तक खाना खाने के लिए, अगर आ जाते तो फिर तो दिक्कत नहीं थी। मैंने तो बना दिया था, बाकी जब इन्हें भूख लगेगी किसी को, ये तब खा लेंगे। तो जी बस इस वीडियो को रोकूँगी यहीं पे ही, या आगे कुछ और लगा मुझे इसमें ऐड करने का तो वो भी मैं कर दूँगी। लेकिन अभी के लिए तो बस यहीं पे ही रोक रही। बाकी नीचे जाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करके, चाय वगैरह पी के, रेस्ट करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
तो जी मैं नीचे आ गई थी, फिर बाद में आके पहले मैंने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं थोड़ी सी लेटी, मैंने कहा चलो अगर मुझे आराम लगता है दवाई ना लेऊं। लेकिन नहीं जी, आराम नहीं लगा और शरीर इतना मेरा टूट रहा था, इस टाइम पे ऐसा हो रहा था बिल्कुल जैसे कि बुखार चढ़ रहा हो। और इन दिनों मुझे होती है टाइफाइड की दिक्कत, जब भी ये मौसम सा थोड़ा जैसा चेंज होने लगा है ना, गर्मी से सर्दी में या सर्दी से गर्मी में, मुझे हो जाती है टाइफाइड की दिक्कत। और मुझे अभी भी पूरा ऐसा लग रहा है कि मुझे वही दिक्कत अभी भी हो रही है, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं करवा रही है। अगर टेस्ट करवाऊंगी तो फिर वही है कि वो फिर इंजेक्शन लगने शुरू होंगे, 5-10 दिन का कोर्स होता है उसका। क्योंकि मेरे अकेला फिर टाइफाइड नहीं होता, उसके साथ मेरे एक दो बुखार और होते हैं, जुड़ते हैं साथ में, या इन्फेक्शन वगैरह कुछ होगा। तो मैं इसी डर की मारी फिर डॉक्टर को भी नहीं जा रही। मैंने कहा अगर मैं जाऊंगी वो टेस्ट करेगा। और क्योंकि अपने शरीर का देखिए, पिछले 4 साल से 5 साल से मेरे साथ यही हो रहा, तो अब तो इतना अपने आप शरीर का पता ही लग जाता है कि क्या लक्षण हैं शरीर में और कैसे कैसे हो रहा। तो इसीलिए बस मैं जा नहीं रही, मैं घर पे ही अपना पैरासीटामोल वगैरह लेके काम चला रही। हाँ, जिस दिन यूँ लग जाएगा मुझे कि नहीं भाई अब मैं नहीं कर पाऊंगी, तो तब फिर तो देखिए कि मजबूरी हो जाएगा। लेकिन जब तक हो रहा है तब तक मैं करूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने रखी थी बनने के लिए चाय, एक पराठा रखा था, तो पीयू के डैडी कहने लगे कि इंदु मुझे खाने के लिए दे दे। वैसे तो मैंने खिचड़ी बना दी थी, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत खाई होगी पहले, तो उसके बाद फिर ये कहने लगे कि चाय के साथ दे दे मुझे एक गरम करके। तो यहाँ पे मैंने बटर और पराठा दे दिया, तो साथ में मैं बना रही थी चाय। मैं थी, आशु थी और इसके डैडी थे, तीनों के लिए मैं चाय बना रही थी। और बस चाय भी पियेंगे बैठ के। और बस पीयू के डैडी ना, फिर क्या हुआ पहले, वो हाँ मतलब बैठे थे तो नाश्ता ये खा के पराठा सा, वो अपना फिर उन्हें दवाई लेनी थी। और मैं पहले तो यूँ ही सोचती रही, मैंने कहा लूँ नहीं लूँ। फिर जब इसके डैडी लेने लगे दवाई, उनके पास ही पेन किलर है, क्योंकि उनकी खुद की बैक में बहुत दिक्कत है। तो इसी वजह से बस फिर जब मैंने उन्हें देखा, फिर मैं कहा पीयू का डैडी मुझे भी दवाई दे दो, नहीं तो मैं कहा कमर गई आज मेरी बिल्कुल। तो बस यहाँ पे फिर, और कभी भी मेरा ये है कि अगर मैं खाने पीने या कुछ भी करने बैठ रही ना, बहुत रेयरली ऐसा हो कि मैं अगर बैठ गई तो मैं उस मतलब उस खाने को या उस काम को पूरा करके उठूँ, नहीं तो मुझे कम से कम हर दूसरी मिनट में उठना पड़ता है, क्योंकि कभी ये ला दो कभी वो ला दो, इस तरीके से। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने पहले दवाई ली, और दवाई लेने के बाद हम लोगों ने पी है चाय। तो जी चाय वगैरह पी ली, उसके बाद फिर से मैं लग गई अपने काम पे, क्योंकि वही है कि ये करना तो है ही। तो यहाँ पे ये वैसे मैंने सोफे पे जो कवर है ना, ये मैंने सुबह के टाइम ही बिछाए थे, लेकिन इनमें दिक्कत क्या हो रही कि ये फिसल रहे बहुत ज़्यादा। और सुबह से मैंने कम से कम इन्हें 10 बार ठीक कर लिया होगा, जो भी बैठता है एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़े सिंथेटिक से टाइप में आए, बहुत ही बारीक से कपड़े में है, तो एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। लगते तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले कवर, लेकिन वही दिक्कत है इनके साथ कि इनको बार बार ठीक करना पड़ता है। तो फिर मैंने जो दूसरे कवर थे मेरे पास, ये बल्कि ये मेरे पास कमी पीस हैं इस वाले सोफ़ा सेट के कवर के, तो फिर मैंने ये बिछाए। ये मेरे जो कुशन है उनके साथ भी जाते हैं, और सोफ़े के कलर के साथ भी जाते हैं ये वाले कवर। तो फिर मैंने इन्हें उतारा और मैं शाम की क्लीनिंग करने लगी थी, क्योंकि बच्चों ने ना सारे घर में फैला रखा था। बच्चों की छुट्टी चल रही है, एग्जाम हो गया तो छुट्टी चल रही है, तो इस वजह से बच्चे घर में ही हैं, तो पूरा दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरा के ही रखते हैं। और मेन मुझे रहता है कि अगर कहीं कुछ गिर रहा तो चींटी वगैरह आ गई, या कई बार खाने की चीज़ के पीछे जानवर वगैरह आ गया तो वो बहुत दिक्कत कर देगा। तो ये कारण रहता है। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने फटाफट से सारे मेरे को झाड़ा पोंछ करी, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी जो मेरी झाड़ू है शाम की वो। और यहाँ पे ये मैट सी बिछा रखी थी, इधर पीयू के डैडी कुछ काम सा कर रहे थे, दुकान के सूट से थे, तो उन्हें देख रहे थे ये। तो आशु भी बैठी देख रही थी इनको, और गुड्डू भी थी इनके साथ। तो फिर ये बुला तो मुझे भी रहे थे, मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगा लूँ, फिर उसके बाद मैं आ रही हूँ। तो ये है जी देखिए, बस इस तरीके से ही मेरा दिन निकल जाता है, छोटा छोटा सा कामों के बीच में।
और बस फिर भी मुझे ये रहती है तसल्ली कि चाहे कुछ भी हो मेरा काम निपट जा रहा है, तो वो वाली तसल्ली मेरे मन में रहती है। तो बस देखिए जी यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही और कूड़ा देखिए कितना निकल रहा है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, कहीं पेंसिल छील लेंगे, कहीं कलर करेंगे, कहीं कुछ खाने बैठ गए तो गिरा देंगे वहाँ पे। एक आधे को तो रोक लो, लेकिन जब ये होता है ना कि कई सारे बच्चे हो रहे तो एक को देख के दूसरा भी उस काम को करता है। सही नहीं करेंगे लेकिन गलत करने में ये करेंगे। तो देखिए जी बस यहाँ पे कितना सारा कूड़ा हो गया है इकट्ठा, और बस इस झाड़ू को लगाने के बाद फिर मैं भी उनके साथ बैठ के थोड़ा सा कपड़े वगैरह का देखूंगी काम क्या है, जो उधर पीयू के डैडी यार कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर देखते हैं जी, और फिर शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लग रही है वीडियो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।